सवात में मालम जब्बर रोड पर 10 मुल्कों के सफीरों के काफिले में शामिल पुलिस मोबाइल पर बॉम्ब धमाके में एक एहलकार शहीद जबकि 3 जख्मी हो गए। सदर और वज़ीर आज़म ने वाक़े की मजम्मत करते हुए शहीद एहलकार को खराज अक़ीदत पेश किया। तो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बड़ी कोशिश करती है, लेकिन जो दहशतगर्द हैं वो कहीं ना कहीं पे घात लगा के बैठे होते हैं कि पाकिस्तान को कैसा जो है ना ये हमेशा मुश्किल में डालना है। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स का एक डेलीगेशन जो है वो स्वात जा रहा था, रास्ते में हमला हो गया। यानी कि टीटीपी वही अटैक कर रही है और वहां पे जो है लड़ाई चल रही है और स्वात में भी टेररिस्ट है और पूरे केपीके में टेररिस्ट है। चले मान लिया, उसके बाद आखिर कौन ऐसा जो है हमारे यहाँ इतना अक्लमंद बैठा हुआ है जिसने ये प्लान किया कि यहाँ पे इन सब एम्बेसडर्स को भेज दिया जाए, और वो भी क्यों, मतलब किस लिए? देखिए, आपने एक इंटरनेशनल मैसेज चला गया आपका कि योर कंट्री इज अनसेफ, और एक अनसेफ कंट्री में कोई क्यों अपने डिप्लोमेट भेजेगा? इन्वेस्टमेंट तो आप छोड़ ही देना, वो तो दूर की बात है, वो तो बाद की बात है। यहां से तो लोग अपनी एम्बेसीज मूव करनी शुरू कर देंगे। देखना यह है कि नरेंद्र मोदी यूएन में जो है वो खिताब कर रहा है, क्वाड समिट कर रहा है, और हम पाकिस्तान में आज भी एक चीज से लड़ रहे हैं, और वो क्या लड़ रहे हैं कि यार अब साढ़े बंदे मारी जा रहे हैं। इनके एम्बेसडर्स को अटैक करके क्या चीज साबित करने की कोशिश की वो जो अटैकर थे उन्होंने? मतलब ये कि ये कोई बात हुई, मतलब किसी के ऊपर भी जो है वो इस तरीके से रिमोट कंट्रोल बॉम्ब के जरिए जो है आप अटैक कर देंगे। स्वात जो है कहा तो ये जाता है कि जी बहुत खूबसूरत इलाका है, और कई लोग तो स्वात को जो है वो स्वर्ग जैसा भी मानते हैं, लेकिन स्वर्गवासी ना कर दें किसी को। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पाकिस्तान जो है एक वन ऑफ द अनसेफ कंट्रीज़ है दुनिया में रहने के लिए। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ है। पाकिस्तान में 11 कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स पर हमला हुआ है, आतंकियों ने हमला किया दोस्तों, और वो बाल बेचारे बचे हुए हैं। तो और वहाँ की आर्मी पुलिस जो है वो सब भाग खड़े हुए हैं। एक काइंड ऑफ दोस्तों, आपने मूवी देखी हुई गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो इसी तरह से हो गया कि पाकिस्तान में जो है आतंकवादियों ने गैंग्स ऑफ वासेपुर बना रखा है। जब मन आता है, जिसको मर्जी आता है वहाँ पर गोली चलाते हैं, ठोक देते हैं, क्योंकि और पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की पुलिस इनको कंट्रोल भी नहीं कर पाती है दोस्तों, क्योंकि अब ये इनके कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं। आर्म एंड एम्यूनिशन उनके पास इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि ये पाकिस्तान सेना शायद उनकी मैचअप भी नहीं कर पाती है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस पर रिएक्शंस दे रहा है अपने। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की मीडिया या उनके जो भी एक्सपर्ट्स आप कह लें जो आते हैं टीवी पर, उनका क्या रिएक्शन है, उनका इस बारे में क्या कहना है। पाकिस्तान में एक बार फिर से बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। एक पुलिस अफसर की मौत हो गई, 4 घायल हुए। 12 देशों के राजदूत के काफिले में बम का धमाका हुआ। काफिले में सबसे आगे थी पुलिस की वैन। खैबर पख्तूनख्वा के स्वात में यह आतंकवादी हमला हुआ है। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बड़ी कोशिश करती है, लेकिन जो दहशतगर्द हैं वो कहीं ना कहीं पे घात लगा के बैठे होते हैं कि पाकिस्तान को कैसा जो है ना ये हमेशा मुश्किल में डालना है। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स का एक डेलीगेशन जो है वो स्वात जा रहा था, रास्ते में हमला हो गया, और उस हमले के अंदर एक पुलिस वाला शहीद हुआ है, और बाकी जो उसकी गाड़ी जख्मी हुई है या वो गाड़ी को तबाह हुई है, बाकी जो लोग हैं वो सारे महफूज हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक्स कि शुक्र है ये तमाम की तमाम जो डिप्लोमेट्स हैं ये बच गए हैं। कुछ जो कोई ऐसी हरकत नहीं हो गई, कुछ ऐसा हो नहीं गया, इनकी जान नहीं चली गई, वरना आज पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में होना था। अब मज़े की बात यह है कि ये मालम जब्बर रोड है जो खैबर पख्तूनख्वा में है, और ये स्वात डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब पुर्तगाल, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, बोस्निया, जिम्बाब्वे, रवांडा, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम, ईरान, रशिया, ताजिकिस्तान के जो एम्बेसडर्स थे, डेलीगेट्स, वो इसका हिस्सा थे। और इनमें से बहुत सारे एम्बेसडर्स को तो मैं पर्सनली बड़े अच्छे से जानता हूँ, दे आर गुड फ्रेंड्स। और बट अनफॉर्चुनेटली ये एक वाकया हुआ है। देखना यह है कि नरेंद्र मोदी यूएन में जो है वो खिताब कर रहा है, क्वाड समिट कर रहा है, और हम पाकिस्तान में आज भी एक चीज से लड़ रहे हैं, और वो क्या लड़ रहे हैं कि यार अब साढ़े बंदे मारी जा रहे हैं। मतलब दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। ये है हम देख रहे हैं आज इंडिया। देखें, फिर वो बातें तो होंगी, चीजें तो चलेंगी, लोग बातें तो करेंगे, लोग माफ तो नहीं करेंगे कि एक तरफ सिचुएशन क्या है और दूसरी तरफ सिचुएशन क्या है। एक तरफ हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि भाईजान देखो जनाब, हम बड़ी अब नॉर्मलाइजेशन की बात है, लेकिन कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रही।
उसकी वजह क्या है? मोदी साहब और इंडिया जो है वो जीसीसी से भी ताल्लुकात बढ़ा गए बिकॉज ऑफ हमारे इन हालात की वजह से ना। ये जो हालात हमने पैदा किए हुए हैं, इन हालात की वजह से इंडिया के पास बड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई। मैं अगले दिन आई मेट समवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स हियर। मैं एक चीज के ऊपर बड़ा कमिटेड हूं और कन्विंस्ड हूं कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए थे, लेकिन हमने अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी खराब कर लिए, हमारे अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात खराब हो गए। दुनिया अफगानिस्तान छोड़ छाड़ के हाथ झाड़ के चली गई और हम के सारे जो हैं वो वहीं बैठे हुए हैं। वो हाथ झाड़ के चले गए हैं इस खित्ते से, हम वहीं बैठे हुए हैं। आज मोदी जो है वो क्वाड समिट्स कर रहे हैं और हमारे वजीर आजम को खबर आई होगी सर 11 सफीरों पे हमला हो गया जनाब पाकिस्तान के अंदर। आप मुझे ये बताएं दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे ये होता है? इवन कि अफगानिस्तान के अंदर भी ये नहीं होता यार। उसकी वजह क्या है? थैंक्स टू द पॉलिटिकल डिवीजन इन द कंट्री। हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े लीडर साहब हैं, हमारे मुल्क के बहुत बड़े लीडर साहब हैं जिनको इमरान खान कहा जाता है। ये साहब जो हैं, ये जो जिनकी दरमियान में पिक्चर मैंने लगाई है, इनका एक वजीर आला है, वो कहता है नहीं मैं दहशतगर्दों से खुद बात करूंगा। ये कहता है कि मैं अफगानिस्तान से खुद बात करूंगा कि हमें मत मारो प्लीज, हमें मत मारो, हमें माफ कर दो। माफिया मांग रहे हैं दहशतगर्दा को। कभी माफिया मांगने से भी रियासतें जो है वो बची हैं। इतने लित्र पौला चलना चाहिए था, जो सही बात है। बट सॉरी फॉर यूजिंग दीज वर्ड्स। ठीक है, दहशतगर्दों से आप ये थोड़े कह सकते हैं कि सर प्लीज ये आज ये हालात ठीक नहीं है। अमेरिकन जैसे करते थे अफगानिस्तान में, सच्ची बात है। उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता था, कैनवाय मूव कराने होते थे तो रैंसम देते थे वो कि यार हमारा अरबों करोड़ों डॉलरों का असले, अरबों डॉलरों की ये चीजें हैं, ये कोई इसमें आप ऐसा ना कर दें कि ये चीजें भाई हमारी तबाह हो जाएं और ऊपर से हमें दोबारा लाने में भी खर्चा आए। आप कह रहे नहीं क्योंकि वहां पे टीटीपी मौजूद है स्वात के इलाके में और केपीके में, और साथ साथ अफगान बॉर्डर जो है वहां पे भी टेंशन है, तो इसलिए जी हम तो ऑपरेशन वहां से करेंगे। चले मान लिया आपने कहा, यानी कि भाई लोग ने कहा कि हम ऑपरेशन वहां से करेंगे क्योंकि सारी प्रॉब्लम वही है, यानी कि टीटीपी वही अटैक कर रही है और वहां पे जो है लड़ाई चल रही है और स्वात में भी टेररिस्ट है और पूरे केपीके में टेररिस्ट है। चले मान लिया, उसके बाद आखिर कौन ऐसा जो है हमारे यहाँ इतना अक्लमंद बैठा हुआ है जिसने ये प्लान किया कि यहाँ पे इन सब एम्बेसडर्स को भेज दिया जाए, और वो भी क्यों, मतलब किस लिए? और उसके बाद इस तरह से अटैक जो हुआ है उसके बाद वो सब तो शुक्र है बच गए और वापस इस्लामाबाद पहुंचाया गया। अब वो 3-4 दिन अपनी एम्बेसी से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन जिन्होंने उनको वहां भेजा क्या उनसे कोई पूछेगा कि भैया तुमने वहां का प्लान बनाया ही क्यों? दोनों तरफ भी मुस्लिम है ना, तो समझ नहीं आ रही कि असल में शहीद कौन है। लेकिन खैर जब हम ये बात करते हैं और उसके बाद जो है हम कहते हैं कि जी स्वात जो है वो बड़ा खतरनाक एरिया है क्योंकि वहां पे टेररिस्ट जो है वो मौजूद है, और इस वजह से हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी जो फौज है वो वहीं पे ऑपरेशन कर रही है। और वहां पे ऑपरेशन के लिए आपको मालूम है ये कोई वो ऑपरेशन नहीं है कि वैसे वो जो हॉस्पिटल में होता है, जाहिर है वो ऑपरेशन है जिसमें गोला बारूद इस्तेमाल होता है। तो उन्होंने कहा कि जी वहां पे ऑपरेशन चल रहे हैं स्वात में, इसलिए कि स्वात के हालात खराब हैं, और आपने बैठकर और 10-11 एम्बेसडर ठीक स्वात में भेज दिए। किस लिए? मतलब क्या साबित करना चाह रहे थे? ये क्या डराया जा रहा था या वो इत्तेफाकन बच गए? उन लोगों को सोचना भी चाहिए, नहीं एम्बेसडर्स को भी सोचना चाहिए। आप लोग भी ना, समझ में कुछ आता नहीं आप लोगों के, मेरे खुद की भी समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है यहाँ पे। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मतलब एक जगह का पता है आपको कि यहाँ पर टेररिस्ट मौजूद है और वो बार बार अटैक कर रहे हैं, और आप ठीक उसी जगह पर अपने एम्बेसडर्स को भेज दीजिए, आइए सर स्वाद दिखाते हैं आपको, बड़ा ही खूबसूरत है। और उसके बाद वो खूबसूरती तो वो क्या ही देखते बेचारे कि वहां पर हो गया धमाका, और उसके बाद जी शुक्र ये कि वो बच गए और उनको वापस भेजा गया। लेकिन जिन लोगों ने ये पिकनिक प्लान की थी, जिन लोगों ने ये इवेंट प्लान किया, जिन लोगों ने ये कहा कि ये एम्बेसडर्स जो है इनको वहां भेज दो सैर सपाटे के लिए, क्या उनसे कोई पूछेगा कि जी आपने जो है ये प्लान कैसे बनाया और आपने आखिर यही एम्बेसडर क्यों चुने? मतलब ये कि मैं जैसे कह रही हूँ कि ईरान के साथ चले पाइपलाइन वगैरह का थोड़ा बहुत चलता रहता है, रशिया से भी हम कह रहे हैं कि ऑयल दे दो, सस्ते दामों दे दो, उधार दे दो, लेकिन वो मतलब बात ही नहीं करते। वो तो कहते हैं हाँ बताएंगे, उसके बाद एमओयू साइन करके चले आते। पाकिस्तान ने जितने एमओयू साइन किए हैं अपने पाकिस्तान बनने से लेके अभी तक, यानी जिस वक्त मैं बात कर रही हूँ, जितने एमओयूज पाकिस्तान ने साइन किए हैं, अगर उनको कोई काउंट करे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम वैसे आ जाएगा, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम आ जाएगा सबसे ज्यादा एमओयू साइन करने के लिए। और उसके बाद काम कोई भी नहीं होता।
पता नहीं लोग क्या चेक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि हमें साइन करना आता है या नहीं, इसलिए कि पढ़ना तो हमें नहीं आता है, ये तो पक्की बात है। इसलिए कि हम तो जब वो सॉफ्टवेयर के लिए भी जो कोई सॉफ्टवेयर हम लोग किया करते थे ना पहले, जब डाउन। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।